बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। भाइयों और बहनों, आज के इस छोटे से प्रोग्राम में आपके सामने कुरान मजीद के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसमें 26 मंत्र ऐसे हैं जो आतंक की शिक्षा देने वाले हैं और इनको कुरान से निकाल देना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कदर अफसोसनाक एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है। कुरान अल्लाह ईश्वर की वाणी है और ये अंतिम ईश ग्रंथ है जो सुरक्षित है। और कुरान की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये पूरे मानव के लिए है। कुरान सबके लिए है, मुसलमानों का मात्र ग्रंथ नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि हर मनुष्य की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसे डिवाइन गाइडेंस मिले, जीवन जीने की उसे एक रास्ता मिले। कुरान वो अल्लाह ईश्वर की ओर से मानव के लिए एक रास्ता है, सत्य का मार्ग, सच्चाई का, जिस पर चलकर इस दुनिया में भी वो सफल हो और मृत्यु के बाद के जीवन में वो नरक की आग से बच जाए। तो भाइयों और बहनों, आप देखेंगे कि इन मंत्रों को समझे बगैर इनके बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर दिया गया, झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया में। और सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड किया गया, चाहा गया कि वो इन पर या तो हटा दे या कुछ बैन लगा दे। तो आइए मैं आपको आज एक मंत्र के बारे में बताता हूँ। ये कुरान का 5वां अध्याय है जिसका नाम अल माइदा है। अल माइदा। इस 5वें अध्याय में एक मंत्र है, उसका नंबर है 14। अरबी में कुरान अवतरित हुआ है अल्लाह ईश्वर की ओर से आखिरी अंतिम संदेशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो वो मंत्र पहले आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। वमिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामा वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। अब इस मंत्र का आप अनुवाद देखिए सरल हिंदी में। अगर मैं आखिरी के जो मंत्र का हिस्सा है उसमें ये कहा गया कि आखिर हमने उनके बीच में प्रलय काल तक दुश्मनी और एक दूसरे के लिए द्वेष और घृणा का बीज बो दिया है। और ज़रूर एक वक्त आएगा जब अल्लाह ईश्वर उन्हें बताएगा कि वो दुनिया में क्या करते रहे। तो ये कुरान का मंत्र है। भाइयों और बहनों, इस मंत्र में जो चर्चा की गई है वो मुसलमानों और अन्य धर्म के मानने वालों के बीच में संबंध की कोई चर्चा नहीं की गई। ये शत्रुता, ये द्वेष और घृणा जिसकी चर्चा कुरान कर रहा है इस मंत्र में, वो मुसलमानों और अन्य धर्मों के मानने वालों के बीच की चर्चा नहीं है। इस पूरे मंत्र में शुरू से आखिर तक जो बात बताई गई है वो ये है कि यहूदी और ईसाई भाइयों में आपस में जो मतभेद हैं वो इतने गहरे हैं, इतने वो जमे हुए हैं कि उन मतभेदों का कोई फैसला इस दुनिया के जीवन में होने वाला नहीं है। प्रलय काल के बाद सारे मानव को इकट्ठा करके अल्लाह ईश्वर बताएगा कि इनके बीच में जो मतभेद थे उसमें सच्चाई क्या है।
ये तो एक तरह से चेतावनी है कि प्रलय काल के बाद जब तुम्हें मालूम होगा तो वहाँ क्या लाभ मिलेगा, वहाँ तो परिणाम देखना होगा, रिजल्ट। इससे अच्छा है कि इस जीवन के अंदर समझने के लिए प्रयत्न करो कि इन मतभेदों के बीच में सच्चाई का रास्ता क्या है। अंतिम ईश दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो संदेश दे रहे हैं, जो मार्ग दिखा रहे हैं, उसमें सच्चाई किस तरह से मिल रही है, इस पर सोच विचार करो। भाइयों और बहनों, असल बात यह है कि जीसस, जिनको इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आदर के साथ कहा गया, वे प्रॉफिट मोहम्मद से पहले अल्लाह ईश्वर के बहुत बड़े प्रॉफिट थे। उन्होंने वही संदेश दिया जो पिछले संदेशताओं ने दिया था। अपनी ओर से कोई नया संदेश, कोई नई मार्गदर्शन, नया रास्ता नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ऐ लोगों, अल्लाह ईश्वर एक है, वो सृष्टि करता है, वो रचयिता निर्माता है और वो पालनहार है और उसका कोई सहभागी पार्टनर नहीं है। वो किसी की संतान नहीं, न उसकी कोई संतान है। इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को चलाने में, इसकी व्यवस्था को स्थापित करके इस व्यवस्था को निगरानी, देखभाल करने वाला अल्लाह ईश्वर अकेला है। इस काम में उसका कोई सहभागी, कोई पार्टनर, कोई सहायक नहीं है। वो इन सब कमजोरियों से पाक है। ये शिक्षा उन्होंने दी और अपने पूरे जीवन में अल्लाह ईश्वर ही के पैगंबर, संदेशवाहक बनकर जीवन उन्होंने व्यतीत किया। अब उनके जाने के बाद 300 वर्ष तक तो यही विचार थे। 300 वर्षों के बाद भाइयों और बहनों, एक धर्म गुरुओं की, क्रिश्चियन भाइयों की काउंसिल बुलाई गई और उस काउंसिल में कुछ दूसरे फैसले हो गए। एक फैसला ये हुआ कि जीसस खुदा के बेटे हैं और एक और खुदा है, होली स्पिरिट है। तो इस प्रकार से खुदा एक है, परंतु उसके बेटा है, वो भी खुदा है, एक होली स्पिरिट है, वो भी खुदा है। तो ये विचार और भी कुछ विचार हैं, ये फैल गए। इसमें आपस में मतभेद पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। मतभेद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसके कारण द्वेष, घृणा बढ़ गई और एक दूसरे पर जान माल के वो हमले भी हुए। तो ये सब परिस्थिति पैदा हुई है। कुरान केवल इनके बारे में बता रहा है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा है, अपनी तरफ से कोई टिप्पणी भी वो नहीं कर रहा है। वो बता रहा है कि तुम्हारे बीच में आपसी संबंध इतने इतने गहराई से बिगड़े हुए हैं कि तुम कहीं एक जगह नहीं हो। द्वेष है, घृणा है, एक दूसरे के लिए शत्रुता है। तो ये ऐसे ही चल रहा है और इसकी सच्चाई का पता तुम्हें मृत्यु के बाद, प्रलय के बाद अल्लाह ईश्वर सब इकट्ठा करके बता देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो दुश्मनी और द्वेष, घृणा की बात कही गई, वो मुसलमानों और दूसरे धर्म के मानने वालों के बीच में प्रलय काल तक चलते रहने की बात कुरान ने नहीं की है। ये बिल्कुल झूठ और गलत है। कुरान ने बस इतना ही कहा, क्रिश्चियन भाइयों में आज क्या है और उसका फैसला, निर्णय कब होगा। तो भाइयों, मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मुसलमानों का ग्रंथ नहीं है, वो सब के लिए है। आप उसको पूरा अध्ययन करें, उसमें जीवन का मार्गदर्शन भी, जीवन के लिए एक पूरी तरह से अल्लाह ईश्वर की ओर से गाइडेंस है, जो सबकी आवश्यकता है। अल्लाह ईश्वर हम सबको सत्य मार्ग पर चलने की और उसकी प्रसन्नता को पाने की शक्ति और क्षमा दे। शुक्रिया, धन्यवाद।